ओके, तो दिस इज द रियलिटी ऑफ मेजरमेंट। दो प्रकार के क्वांटिटीज हैं, एक है फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, anything that can be measured is physical quantity, anything which cannot be measured is the non physical quantity। जैसे कि measurable physical quantities का अगर मैं एग्जांपल दूं, if I want to give example of measurable physical quantity, तो मुझे बता क्या क्या चीज आती है मेजरेबल में। I can measure speed, लेंथ, है क्या नहीं, I can measure length, है क्या नहीं, I can measure force, anything else from your side which we can measure, वेट, और क्या मेजर कर सकते हैं हम लोग, मास, मतलब वही सब, मास मेजर कर सकते हैं हम लोग, टाइम। ठीक है, टाइम मेजर कर सकते हैं हम लोग, फॉर श्योर देयर आर मेनी पैरामीटर्स व्हिच कैन बी मेजर्ड। तो ये सब सब जो इसको भी आप मेजर कर सकते हो उसको हम बोलेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। ये सब नाउ है। ऐसे क्या क्या चीजें जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मेजर इमोशंस, समझ में आ रहा है। अब जैसे कि 10th का रिजल्ट आया, 90% मिला, मुझे बहुत खुशी हो रही है, कितना बहुत खुशी हो रही है, 4 किलो खुशी हो रही है, 5 किलो खुशी हो रही है, ऐसा मैं बोल सकता है क्या, अरे मेरे को आज 5 किलो खुशी हो रही है, ओ शिट मेरे को 2 किलो दुख हो रहा है, ऐसे मैं बोल सकता है क्या, नहीं बोल सकते ना। तो यू कैन नॉट मेजर इमोशंस, इमोशंस कैन नॉट बी मेजर्ड, गेटिंग इट, यू कांट मेजर द रोड्स अवेलेबल इन दिस होल वर्ल्ड, ठीक है, रोड कितने नंबर ऑफ रोड्स है, यू कांट काउंट द नंबर ऑफ हाउसेस, कैन यू काउंट द हेयर, नो, there are many things which are non-measurable, you cannot count them, you cannot measure them, so that is the reason they are called as non-physical नॉन quantity, फिजिकल and the thing which we क्वांटिटी। can be measuring is known as physical quantity। तो एक ऐसा दुनिया जहां पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं उसको फिजिकल वर्ल्ड करके बोला जाता है, इसलिए चैप्टर का नाम फिजिकल वर्ल्ड करके पढ़ा है, समझा, ठीक है। हाँ, अब ये फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग सिर्फ मेजरेबल क्वांटिटीज के बारे में ही बात करेंगे और कुछ बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ मेजरेबल क्वांटिटीज के बारे में। ओके, तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट नंबर 1। तो लास्ट में आपको एकदम आराम से बैठ के लिखने के लिए एकदम कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये जो मेजरेबल क्वांटिटीज है या जो फिजिकल क्वांटिटीज है, ये ठहरे दो प्रकार के, इनके दो प्रकार है, दो मेजर प्रकार, यस, गेटिंग इट। पहला प्रकार which is known as fundamental quantity और fundamental physical quantity। दूसरा उसको हम बोलते हैं derived physical quantity। okay, one is fundamental physical quantity, other one is derived physical quantity। डिराइव फिजिकल अब क्वांटिटी। fundamental physical quantity किसको बोलेंगे, quantities which are independent for their measurement on other, and quantities which are dependent for their measurements on other are known as derived। फिजिकल। ठीक है, तो ये आपको तो पता ही है, मुझे भी पता है कि आपको पता है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने मुझे नाम भी बता दिए थे, एकदम फटाक से एकदम स्पीड में नाम बताया था आपने मुझे, ठीक है। सबसे पहला वाला कौन है भाई, सबसे पहला वाला मास, लेंथ, ठीक है। अरे रे लेंथ, ये मास। क्या हो गया, लेंथ का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, ठीक है। एक है लेंथ, फिर है मास, फिर है टाइम, बराबर, लेंथ मास टाइम, फिर लूमी, अरे यार ये क्या हो रहा है, लूमिनस इंटेंसिटी, पांचवा टेम्परेचर,
छठवा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड सातवा इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो आप, चलेगा, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल है। इसके साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी है जो फ्री में आते हैं आपके पास। ये 7 के साथ 2 फ्री आता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं उसको हम लोग। एंड उसमें आता है एक पहला वाला प्लेन एंगल, एंड दूसरा वाला आता है सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रे, ये जो चीज है ना, ये बहुत मतलब बहुत बैंग ऑन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मतलब बहुत बैंग ऑन इंपॉर्टेंट है ये। तो व्हेन वी से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये खुद के मेजरमेंट के लिए सिर्फ खुद पे डिपेंड करती है। जैसे कि लेंथ मेजर करना है तो खाली एक स्केल लेके तो मेजर कर सकता है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ स्केल यू कैन मेजर द होल लेंथ। देखो और किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखो मास मेजर करना है तो एक स्केल पे रख दे, वो वजन कर लेगा। टाइम मेजर करना है, घड़ी पे देख ले, मेजर कर लेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी में दिख जाएगा, टेम्परेचर थर्मोमीटर दिख जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिख जाएगा, करंट एमीटर दिख जाएगा। मतलब ये इसको मेजर करने के लिए हमको कुछ भी चीज का जरूरत पड़ता नहीं है। ऑन दी अदर हैंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए बहुत ज्यादा खिचकिच है भाई, बहुत। मतलब जैसे कि मैं बात करूं, मुझे ढूंढना है, सपोज मैं बोलता हूं कि मुझे ढूंढना है फोर्स, ढूंढना है फोर्स, आई वांट टू फाइंड आउट फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? मास इन एक्सेलरेशन, acceleration. गेटिंग इट? तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम करना पड़ेगा। वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना पड़ेगा। समझ रहे? मतलब तू देखिएगा कि कितना डिपेंड करता है ये सब चीज। मास पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। गेटिंग इट? तो डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते आप फोर्स, इसलिए वो क्या होता है, डिराइव में आता है। ऐसे वेलोसिटी आता है, ऐसे एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। दुनिया में ये 7 और ये 2 को छोड़ के दुनिया में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, प्रेशर, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, मोमेंटम, इम्पल्स, हर वो चीज जो ये 7 और ये 2 को छोड़ के दिखेगा, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। समझ गया? पक्का? स्क्रीनशॉट नंबर 2। लिया? स्क्रीनशॉट लिया? टोटल 2 हो गया। मैं नंबर लिख के दे रहा हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। किस में देख रहे हो आप? लैपटॉप में देख रहे हो कि मोबाइल में देख रहे हो? लैपटॉप में। कौन सा लैपटॉप है? विंडोज का, डेल का, डेल मतलब विंडोज है ना, मतलब विंडोज है ओल्डर ना? वर्जन। ओके, तो उसमें स्क्रीनशॉट कैसे लेते हो आप? वो प्रिंट स्कैनर वाला जो रहता है, वो बटन दबा के फिर पेंट में जाके। ओ माय गॉड, इतना मेहनत कर रहा है? यस सर। इससे अच्छा ये दबा ना, जो विंडोज बटन है, विंडोज बटन प्लस PRTSC दबा। विंडोज बटन प्लस PRTSC, प्रिंट स्क्रीन बटन दिखेगा देख कीबोर्ड पे, PRTSC लिखा हुआ, वो दबा के रख, विंडो बटन दबा के रख और वो प्रेस कर। सर नहीं हो रहा। मतलब विंडो बटन दबा, एक हाथ से दबा के रख और प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर। सर नहीं? पुराना लैपटॉप कौन सा विंडोज, कौन सा है? से नहीं हो रहा। विंडोज कौन सा है? हेलो? ओम, तू सुन पा रहा है मुझे?
तो मैं ये बोल रहा था कि कोई भी चीज मेजर करने के लिए यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज यूनिट्स आपको बताएंगे कि कितना है, क्या है। इट वुड गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग, यूनिट्स गिव यू अ क्लैरिटी कि कैसा है। अब जैसे कि मैं बाहर बोलूं, ठीक है, कि जा ओम बाहर मेरा बैग पड़ा है, बैग का वजन 1 किलो है, उठा के लेके आ, तो खुशी खुशी जाके लेके आएगा। तो बोलेगा सर 1 किलो तो मैं मेरे एक उंगली में उठा के लेके आ सकता है सर, कह देंगे, और तो लेके भी आएगा एक उंगली में। बट ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलूं कि जा ओम बाहर जा, बाहर मेरा 1 टन का बैग है लेके आ, तो बोलेगा कि सर मैं कैसे लेके आएगा, अगर मैं लेके आया तो मेरे को लेके आने के लिए 2 जन को बुलाना पड़ेगा आपको, गेटिंग इट? यस सर। क्योंकि 1 टन मतलब बहुत बड़ा हो गया ना। कितना होता है 1 टन, मतलब कितना केजी होता है? 1 टन मतलब 100 दैट इज 100। 1 क्विंटल मतलब 100 केजी होता है। यस सर। 1 टन मतलब 1000 केजी, हाँ 1000 kg। गेटिंग इट? तो 1 टन मीन्स 1000 केजी, और वो 1000 केजी ऑब्वियसली कोई भी इंसान उठा नहीं सकता है भाई। यस सर। तो जस्ट बिकॉज अगर मैं बोलता खाली वन, गो गो आई हैव अ बैग विच इज वन, तो तू सच समझता था क्या कि वो 1 केजी है कि 1 टन है? समझता था क्या? नहीं। तो फिर प्रॉब्लम होएगा ना फिर, है क्या नहीं? तो वो प्रॉब्लम को कम करने के लिए, क्लैरिटी डेवलप करने के लिए ये सब हमारे जिंदगी में चीजें दे के रखी है यहाँ पे। ये ऐसा यूनिट्स वगैरह हमारे सामने है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसको लेके आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। दुनिया में कुछ प्रकार के यूनिट्स हैं। अभी सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी में पहला 3 कौन था? पहला तीन कौन था? लेंथ, लेंथ, मास, टाइम। मास, टाइम। तो इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है रे, इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, लेंथ का, मास का और टाइम का बहुत सिग्निफिकेंस है इनका। अभी कोई सिस्टम ऑफ यूनिट में, अगर कोई सिस्टम ऑफ यूनिट में आपने उसको मेजर किया, लेंथ को मेजर किया सेंटीमीटर में, मास को मेजर किया ग्राम में, टाइम को मेजर किया सेकेंड में, तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट CGS, समझा? वो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाएगा। अगर किसी बच्चे ने लेंथ को मेजर किया फीट में, ओके, मास को मेजर किया पाउंड में, पाउंड। टाइम को मेजर किया सेकेंड में, तो फिर वो FPS सिस्टम ऑफ यूनिट हो जाएगा। देन अगर 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 आपने लेंथ को मेजर किया मीटर में, मास को मेजर किया किलोग्राम में, और टाइम को मेजर किया सेकेंड में, तो ये MKS, ये MKS सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाएगा। तो ऐसे ऑलमोस्ट 1970s तक, 1960s तक हर दुनिया के अलग अलग देश में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट चलता था, गिरेंगे। बट इससे बहुत प्रॉब्लम होता है, गिरेंगे, इससे बहुत प्रॉब्लम होता है। अब जैसे कि तुम देखोगे FPS जो है ना, FPS इज अ यूनिट विच इज यूज्ड बाय ब्रिटिश पीपल, गेटिंग इट? ब्रिटिश के जो लोग हैं ना, ब्रिटिश के पब्लिक FPS सिस्टम यूनिट को यूज करते हैं। तो वो लोग इंडिया में आए, तो इंडिया में भी फिर अभी तू देखेगा, अभी जैसे कि मैं पूछूं ओम तेरा हाइट कितना है, क्या बोलेगा तू? मैं इंचेस। कितना हाइट है बोलेगा तेरा तू? मतलब फीट और स्लैश इंचेस। हाँ, कितना है तेरा हाइट? मतलब 510 अप है, मतलब 510 से ज्यादा है।
ठीक है, तो 5 फुट 10 इंच इधर हाइट है बोलेगा तुम्हें को। अगर मैं बोलूं कि बता उसको सेंटीमीटर में कितना होता है तो बताएगा। प्रॉब्लम, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, है क्या नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा। तेरा वजन कितना है ओम, व्हाट इज योर वेट? 90 समथिंग, 94 का शायद। 94 किलोग्राम। अगर मैं बोलूं पाउंड में बता पाएगा क्या? नहीं। तो ये सेम प्रॉब्लम जैसा आज तेरे और मेरे बीच में हो रहा है ना, ये सेम प्रॉब्लम दुनिया के हर कोने में हो रहा था। गेटिंग इट? कि क्वांटिटीज मेजर कर रहे थे, बट अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग अलग अलग यूनिट में मेजर कर रहे थे। जैसे कि डिस्टेंस को इंडिया में किलोमीटर में मेजर करते हैं। गेटिंग इट? हमारे इंडिया में डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं, बट इफ यू गो टू यूएस, यूएस में किलोमीटर में नहीं मेजर करते, यूएस में माइल्स में मेजर करते हैं। गेटिंग इट? अभी अगर मैं तेरे को बोलता है कि ओम तू कल्याण स्टेशन उतरेगा ना तो 1 किलोमीटर में तेरा कॉलेज है, तो यू अंडरस्टैंड 1 किलोमीटर मतलब अरे छोटा ही है, मैं चल के जा सकता है। गेटिंग इट? बट अगर मैं तेरे को बोला कि अरे ओम तू जब उतरेगा ना तेरा कॉलेज सिर्फ 1 ही माइल है, तो तू पागल हो जाएगा। 1 माइल चलते चलते पागल हो, क्योंकि 1 माइल मीन्स 1.8 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के बराबर। तो 1 किलोमीटर तो कैसे कैसे स्ट्रगल करके चल लेगा, बट 2 किलोमीटर चल पाएगा क्या? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं चल पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए यूनिट्स का एक यूनिवर्स, मतलब बोलते हैं ना, एक यूनिट्स का ग्लोबलाइजेशन करना बहुत जरूरी था। ग्लोबल लेवल पे साथ में आके एक इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट का बनाना बहुत जरूरी था। इसीलिए इन सब को बनाने के बाद हम लोगों ने क्या बनाया? एसआई सिस्टम बनाया, एसआई यूनिट्स बनाया, एसआई यूनिट्स, सॉरी एसआई यूनिट्स बनाया। एसआई का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल है। इट्स एक्चुअली इंटरनेशनल सिस्टम है ये, इंग्लिश में इट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, बट आई होप यू नो इट्स अ फ्रेंच वर्ड। गेटिंग इट? इसलिए आपने उसका परफेक्ट बताया मुझे। गेटिंग इट? वो एग्जैक्ट उसका फुल फॉर्म इन फ्रेंच है। गेटिंग इट? तो फ्रेंच के लोग थोड़ा वैसे ही पढ़ते हैं, उल्टा ही पढ़ते हैं वो लोग। एमबीबीएस का फुल फॉर्म भी मालूम रहेगा ना? मालूम हाँ है क्या? सर, मालूम था सर, वो मम्मी ने बताया था एक बार। हाँ सर, अभी मेरे को बनना यही है सर, लेकिन बैचलर इन मेडिसिन। परफेक्ट, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऐसा ऑफ कुछ तो सर्जरी। था। एमबीबीएस का फुल बैचलर फॉर्म ऑफ इज सर्जरी। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो वैसे यहाँ पे भी ये ऐसे ही है, इट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वो सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। क्लियर है ये? समझ गया? यस सर। थर्ड स्क्रीनशॉट। आवाज क्लियर आता है उसमें? फोन में जोर से आता है क्या आवाज? हाँ सर। ये कम वगैरह लगता रहेगा तो सीधा बेझिझक ये यूज कर ले, क्या बोलते हैं इसको, हेडफोन वगैरह लगा लेना। कमजोर लगता रहेगा तो आवाज। अब हाँ सर। ये हमको समझ में आ गया यूनिट्स के बारे में। अभी ओम मेरे को एक बात बता, देखो चाय बनाने को आते करे? चाय ये सो चाय बनाने आता है? आवाज आ रहा है देखो मेरा? यस सर, आवाज आ रहा है सर। तो मेरे को तेरा आवाज नहीं आ रहा, लेकिन चाय बनाने को आता है क्या? बनाने नहीं बोलूंगा, अभी बनाने नहीं बोलूंगा, टेंशन मत ले। ठीक है, बनाने को पता है, मतलब चाय में क्या क्या पड़ता है पता है? बोल ना, हाँ क्या क्या सर। क्या 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 चाय बनाने के लिए क्या क्या लगता है, बोल। दूध, ओके। चाय पत्ती, दूध, अदरक, शक्कर,
भाई भाई रुक ना भाई, प्रिंटर थोड़ी है, छपेगा थोड़ी, लिखना पड़ रहा है मेरे को, रुक ना जरा, थोड़ा रुक। दूध, टी पाउडर, ओके, चाय, शुगर, शुगर और वाटर, ओके, बराबर ना, बराबर ना, मतलब ये तो मेजर है, इतना तो लगना ही लगना है, समझा, ये मेजर है, बाकी जो भी डालेगा वो सरप्लस है, वो नहीं डाले तो भी चलेगा, बट इनके बिना, इनमें से कोई अगर एक भी नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बराबर है, मानते ये बात? मतलब तुझे पता है कि चाय, चाय जो है ये एक डिराइव्ड चीज है, और ये सब उसके फंडामेंटल्स है, गेटिंग इट? तो आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि सर मेरे को एक बात क्लियर है कि ये दूध, चाय पत्ती, शक्कर और पानी, ये चारों मिलने के बाद बनता है चाय। ट्रू दैट? ट्रू दैट? टोटली। लेकिन अभी आपको आप बोलोगे कि सर मतलब मिल्क, टी पाउडर, शुगर, वाटर हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, और चाय हो गया डिराइव क्वांटिटी, बराबर? लेकिन मेरे को एक बात बताओ, चाय बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए क्या आप 1 कप मिल्क, 1 कप टी पाउडर, 1 कप शुगर, 1 कप वाटर, ऐसा सब आप 1 कप डालोगे क्या लाइन से? सबके सब 1 कप डालोगे क्या? फिर वो चाय नहीं बनेगा, फिर वो कुछ दूसरा ही बन जाएगा, गेटिंग इट? फिर वो गारंटीड चाय तो नहीं बनेगा, बट कुछ ना कुछ तो अलग ही बनेगा, जो पीने लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि 1 कप दूध ठीक है, 1 कप पानी ठीक है, 1 कप चाय पत्ती प्रॉब्लम हो जाएगा, 1 कप शक्कर घोर पाप हो जाएगा, गेटिंग द पॉइंट? तो इतना तुमको समझ में आ गया कि जस्ट बिकॉज इन सब चीज से वो बनने वाला, दैट डजंट मीन कि इनको सबको सेम क्वांटिटी में लेना है। तो कैसे लेंगे, फिर कैसे लेंगे? तो हमने अगर 2 कप मिल्क लिया, तो हम लोग 1 स्पून टी पाउडर लेंगे, 2 स्पून शुगर लेंगे, एंड ½ कप वाटर का डालेंगे, गेटिंग इट? बराबर? तो वो भले ये सब चीजों से बना हुआ है, बट ये सब चीजें सेम क्वांटिटी में ली जाती हैं क्या? नहीं, इन सबको लेने का क्वांटिटी अलग अलग है। तो ये जो नंबर है ना यहाँ पे, ये जो क्वांटिटीज है ना यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डायमेंशन, गेटिंग इट? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डायमेंशन। मींस डायमेंशंस क्या है? व्हाट इज डायमेंशंस? Dimensions are those numbers to which the physical quantities are to be raised to make a particular derived quantity. कि कितना फंडामेंटल क्वांटिटी वापरना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर फंडामेंटल का कितना वापरना पड़ेगा तो ये डिराइव बनेगा, ये बताने वाला फैक्टर कौन? तो ये बताने वाला फैक्टर डायमेंशन। ओके सर। लोग 11th पढ़ते पास हो जाते, ठीक है? डायमेंशन क्या था कभी समझ में नहीं आते लोगों को, तुझे समझ में आया क्या? पक्का क्लियर है? क्योंकि फिजिक्स में तो जितना गहराई से टॉपिक को समझेगा, उतना सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल्स उड़ा पाएगा। तो समझ गया डायमेंशन क्या? सबको समझ में आ गया? ठीक है, क्लियरली डायमेंशन क्या आपको क्लियर है ये? चलो, अभी डायमेंशंस जो है उसके कुछ रूल्स है, ऐसे नहीं कि मन में आया लिख देंगे हम लोग, कुछ रूल्स है भाई डायमेंशन के, वो फॉलो करने पड़ते हैं। क्या रूल्स है? कि डायमेंशन को आपको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, डायमेंशन को आपको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। एंड डायमेंशन में आपको मिनिमम टू मिनिमम जो फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर बाकी लुमिनस एवरेज है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वो जो दो है ना, वो दो इंपॉर्टेंट नहीं है डायमेंशंस में, ठीक है? डायमेंशंस में ये बहुत खासा इंपॉर्टेंस रखते हैं।
तो यहाँ पे ये मैंने इनका ऐसे यहाँ पे, अरे रे, तो यहाँ पे मैंने ये फिजिकल क्वांटिटी का नाम, यहाँ पे उसका यूनिट और यहाँ पे उसका डायमेंशन ऐसे लिख दिया। तो गाइस मुझे बता, वो मुझे बता, लेंथ का यूनिट क्या रहता है? मीटर। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। सेकंड। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। और इसका डायमेंशन क्या रहेगा? L1। मास का डायमेंशन क्या रहेगा? M1। टाइम का डायमेंशन क्या रहेगा? T1। अभी टेम्परेचर, अभी टाइम T से लिया तो टेम्परेचर को भी T से नहीं दे सकते हम लोग, समझा? तो इसको हम लोग या तो K⁻1 लिखते हैं या तो θ⁻1 लिखते हैं इसको, या तो थीटा या तो K। वैसे करंट के लिए भी या तो A⁻1 होता है या तो I⁻1 होता है, समझा? बाकी के दो हम लोग ज्यादातर कंसिडर करते नहीं है, बाकी के दो हम लोग लेते नहीं है, ठीक है। एंड जिस तरीके से डायमेंशन लिखने का रूल है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, यूनिट्स का भी कुछ रूल है। देयर आर सेवरल रूल्स फॉर यूनिट्स आल्सो। जैसे कि यूनिट का फुल फॉर्म जब कभी आप लिखोगे, फुल फॉर्म, एक यूनिट का फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं मैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल। कि जब कभी भी आप एक यूनिट का फुल फॉर्म लिखोगे, जैसे कि कोई यूनिट बोलना, कोई यूनिट का नाम बोलना, कोई भी यूनिट। मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, करेंगे। तो आपको फुल, जब कभी भी आप फुल फॉर्म में लिखोगे, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट इट इन फुल फॉर्म, स्मॉल कैप्स कंपलसरी, करेंगे। स्मॉल कैप्स आर कंपलसरी, मैंडेटरी, कंपलसरी। एब्रीविएशन लिखेंगे तो भी स्मॉल कैप्स आर कंपलसरी। अगर कोई साइंटिस्ट का नाम पे रखा है यूनिट, ठीक है, जैसे कि फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो मैंने इधर न्यूटन लिखा, तो न्यूटन फुल फॉर्म लिखने के टाइम में हमेशा सब छोटा, गेटिंग इट, सब छोटा। लेकिन अगर साइंटिस्ट का नाम है तो उसका एब्रीविएशन है, तो वो फुल फॉर्म का फर्स्ट लेटर वुड बी ऑलवेज कैपिटल, क्योंकि वो साइंटिस्ट के नाम पे करके वो कैपिटल लिखा जाएगा। अब जैसे कि प्रेशर का एक यूनिट है पास्कल, गेटिंग इट, पास्कल, तो उसका फुल फॉर्म में P पहला बड़ा आएगा और A छोटा आएगा, गेटिंग इट। यू कैन सी करंट का यूनिट है एम्पियर, एम्पियर ए कैपिटल, साइंटिस्ट के नाम पे है करके A कैपिटल है। अब जैसे कि मैं केल्विन का बात करता हूँ, केल्विन फुल फॉर्म लिखा तभी K छोटा लिखा, बट उसका एब्रीविएशन में K कैपिटल है, समझा? फिर बात आता है किलोग्राम, तो किलोग्राम में फुल फॉर्म में K छोटा और एब्रीविएशन में भी K छोटा। क्यों? किलोग्राम नाम थोड़ी कोई साइंटिस्ट का था, कौन सा माँ बाप बच्चे का नाम किलोग्राम रख के गया था? कोई नहीं, ठीक है, किलोग्राम थोड़ी नाम रखते कोई बच्चे का, समझा ये पार्ट? यस सर। रूल समझ में आया? तो वैसे यहाँ पे अभी इधर पे ये चीज हमने समझा, तो हमको ये डायमेंशन वाला बात भी समझ में आया, ठीक है, कि डायमेंशन को आपको हमेशा बॉक्स के अंदर लिखना है, ठीक है। और अगर सपोज कोई चीज डायमेंशन लेस है, इफ पर्टिकुलर थिंग इज डायमेंशन लेस, हो सकता है ना भाई, बहुत सारी चीजें डायमेंशन लेस भी हो सकती है। तो डायमेंशन लेस मतलब उसको आप ऐसे खाली डब्बे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वरना आपको हर बार उसको ऐसे L⁻x, M⁻y, T⁻z, आपको मिनिमम LMT तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा एक ऐसा फैसिलिटी है हमारे पास कि अगर आपके फिजिकल क्वांटिटी में कोई मिसिंग है, जरूरी नहीं कि हर बार 5 के 5 आपको लिखने हैं वहां पे, अगर आपके फिजिकल क्वांटिटी में कोई क्वांटिटी मिसिंग है तो वो नहीं लिखा डायमेंशन के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, समझा? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, देन प्रॉपर्टी नंबर 3 कि अगर दो डायमेंशंस हैं L⁻x, M⁻y, और दो डायमेंशंस मल्टीप्लिकेशन में है, ऐसे L⁻a, M⁻b, तो मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे तो डायमेंशंस क्या होंगे? ऐड होंगे, ये x+a होएगा और ये My+b होगा, ठीक है। लॉज ऑफ इंडाइसिस याद है? लॉज ऑफ इंडाइसिस,
यस सर। ये सेम लॉज ऑफ इंडेक्सेस ही फॉलो हो रहा है ना, एल रेस टू एक्स, एल रेस टू ए, हाँ एल रेस टू एक्स प्लस ए, ऊपर का पावर ऐड हो रहा है, तो ये लॉज ऑफ इंडेक्सेस फॉलो करता है। देन दूसरा चौथा रूल क्या है कि अगर एक ऐसे ऊपर है और एक ऐसे नीचे है माइनस होगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, माइनस होगा। ये एल रेस टू एक्स माइनस ए, एम रेस टू वाई माइनस बी ऐसे हो जाएगा, देखेंगे। एंड ऑब्वियो पावर वाला पार्ट भी मालूम रहेगा ना, पावर का कैसे रहेगा, अगर एल रेस टू एक्स है, एम रेस टू वाई है, और इधर पे ऊपर कोई तो पावर है अल्फा, रेस टू 2, रेस टू 3, रेस टू हाफ, कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, एल रेस टू अल्फा एक्स, एम रेस टू अल्फा वाई, ऐसे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिया चौथा स्क्रीनशॉट? नहीं तो ले रहा, तो ले लिया। ओके, काफी इंफॉर्मेशन भर दिया आपके दिमाग में, काफी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन भर दिया सब इसमें। इधर तो कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर अभी तक तो कुछ डाउट। ठीक है, अभी अभी इनिशियल लेवल पे आपको पूरे फिजिक्स का फिजिकल क्वांटिटीज मालूम है क्या? नहीं, ये देंगे तो कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आपके सामने आएंगे जो आपके पहचान के रहेंगे, एंड कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आएंगे जो आपके पहचान के नहीं रहेंगे। तो आपको पहचानने के लिए उनका फॉर्मूलाज जो है याद रखना पड़ेगा, करेंगे। इफ यू रिमेंबर देयर फॉर्मूलाज देन यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग, यू कैन रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। तो लेट मी जस्ट शेयर दैट विथ यू। जैसे कि सबसे पहले मुझे चाहिए, मुझे सपोज एरिया, मुझे एरिया का डायमेंशन निकालना है। आई वांट टू फाइंड आउट डायमेंशंस। तो हम लोग डायमेंशन भी निकालेंगे और यूनिट भी निकालेंगे, तो आपको खाली पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो एरिया का क्या फॉर्मूला हो सकता है, किसी भी चीज का एरिया लेंथ स्क्वायर हो सकता है, साइड स्क्वायर हो सकता है क्या नहीं? तो एरिया का मैंने फॉर्मूला लिखा यहाँ पे, लेंथ स्क्वायर। अब ब्लू कलर से मैं जो भी लिखूंगा वो यूनिट रहेगा, ग्रीन कलर से जो भी लिखूंगा वो डायमेंशन रहेगा। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है रे? लेंथ का यूनिट मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट मीटर होगा, मीटर तो ये मीटर मीटर एरिया का होगा, मीटर। ये मीटर स्क्वायर होएगा ऐसे, हाँ सर। समझा? ठीक है, फिर लेंथ का डायमेंशन क्या होता है रे? m0 l raised to 2 t0। मैं खाली लेंथ का पूछ रहा हूँ, सिर्फ लेंथ का। लेंथ का डायमेंशन हाँ, l raised to 2। गलत। देख स्क्रीन पे, लेंथ का डायमेंशन क्या है? l raised to 1। या फंडामेंटल है ना, तो अकेला रहेगा ना वो। हाँ हाँ। इधर आएगा एल रेज टू 1 और बाहर आएगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये L2। ठीक है, अभी आपको चाहिए आप सिर्फ L2 भी लिख सकते हो, ठीक है, आपको चाहिए आप L2 M0 T0 भी लिख सकते हो, बट मुझे बताओ ना, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, यस। तो फिर लिखना क्यों? लिखने में टाइम भी जाएगा, मतलब भी नहीं ना लिख के, समझा? यस सर। तो ये चीज हमारे दिमाग में गया। चल अभी मैं निकालता हूँ वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा रे? लेंथ क्यूब। लेंथ क्यूब। तो उसका यूनिट क्या बनेगा? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। उसका ये क्या बनेगा? बोलिए क्या बनेगा? एल क्यूब, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में। बराबर बराबर, समझ गया, डायरेक्टली बोला तो भी चलेगा, L3। अभी धीरे धीरे मैं डिफिकल्ट करते जा रहा हूँ इसको अभी, ठीक है। अभी ऐसा वेलोसिटी आ गया पिक्चर में, वेलोसिटी।
अभी हम समझ गए राइट, अभी हम स्पीड में जाएंगे। तो वेलोसिटी क्या रहता है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, करली ब्रैकेट मतलब यूनिट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ठीक है, मीटर पर सेकेंड हो गया। डायमेंशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L1, L raised to 1 T raised to -1। डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली L1, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ होता है, खाली L1 रहेगा उधर। L raised to 1 T raised to -3 ये कुछ और बता दिया आपने, और इधर पे क्या आएगा नीचे, टाइम मतलब T raised to 1 आएगा। तो अब ये ऊपर नीचे, तो नीचे का ऊपर आएगा तो इनवर्स हो जाता है ना कभी भी। हाँ, ये ऐसे हो गया यहाँ पे चीज। अब चलते चौथे पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट हमारा जो है वो है एक्सेलरेशन ए, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम का यूनिट सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर बचेगा मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड नीचे आ पर जाएगा सेकेंड। ऊपर का। अच्छा, हाँ समझा, वो हाँ, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और नीचे टाइम का सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद वेलोसिटी का क्या आएगा, अभी निकाला डायमेंशन वेलोसिटी का, L1 T raised to -1 T -1, और टाइम क्या आएगा T T1, स्क्वायर। तो ये T1 आएगा ना खाली टाइम नीचे। फॉर्मूला से बनाते ना अपन, हाँ हाँ, तो फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में टाइम है खाली, नहीं समझ पा रहे हैं? क्या बोल रहे हो हम? समझा मतलब। हाँ, नहीं बोलना, प्रॉब्लम किधर हो गया बोलना। नहीं, मेरे को ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वो देख के मैंने गलती से बोल दिया। नहीं, वो भी एक मेथड है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले अभी अपन फॉर्मूला से लिख रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे देखना एरो, देखना लेंथ के बाद मैंने एरो दिखा है हाँ, फॉर्मूला। अभी ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा L1, फिर ये T -1, नीचे का भी -1 आएगा, -1 -2 हो जाएगा, समझा? फिर उसके बाद पांचवा लेट अस टेक डेंसिटी। ओके, डेंसिटी का फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी जो है अपना, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, केजी। ठीक है, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब इसका ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद डायमेंशन के लिए मास का डायमेंशन इज M1, वॉल्यूम का डायमेंशन इज L3, तो ये सॉल्व होके क्या बनेगा, L - M1, ऊपर जाएगा ना वो चीज, यस सर। ठीक है। तो ये अपने को एक समझ में आ गया बात, यहाँ पे एक फुल फाड़ू लेवल पे समझ में आई ये चीज। देन सिक्स्थ वाला टर्म is actually very important, very crucial term, which is force। बाय हार्ट चाहिए अपने को जिंदगी में फोर्स का डायमेंशन। फोर्स इज मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशंस, है क्या नहीं? तो मास का यूनिट क्या है, केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जीवन में जिधर किधर भी देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिखेगा ना, वहां पे लिखने का न्यूटन। क्या लिखने का वहां पे,
न्यूटन। न्यूटन, क्योंकि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन कहते हैं, समझे? यस सर। तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, अभी डायमेंशन निकालते हैं कि मास का डायमेंशन क्या है रे? m1। एक्सेलरेशन का डायमेंशन, m1। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है? एक्सेलरेशन का l1 t⁻²। वेरी गुड। मास का डायमेंशन m1, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन l1 t-2। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डायमेंशन l1 m1 t-2। क्लियर? यस सर। स्क्रीनशॉट नंबर 5। यस सर। डन? सर चलो अभी बढ़ते हैं थोड़ा आगे। क्या नंबर था रे उधर पे लास्ट क्वांटिटी का? 6th, राइट? ये लो, अभी आया यहाँ पे 7th क्वांटिटी। 7th क्वांटिटी का नाम है मोमेंटम। याद है मोमेंटम का फॉर्मूला? याद है? मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन में याद है। फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास का यूनिट क्या है बेटा? केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड, उसका क्या हो गया? यूनिट हो गया। यस सर। तो डायमेंशन निकालना है। मास का डायमेंशन क्या है? मास का वेलोसिटी का क्या डायमेंशन है? l1 t⁻²। -1। वेलोसिटी का -1। तो यहाँ पे ये भी मोमेंटम का क्या बन जाएगा? ये से L1 m1 l1 t-2। t⁻²। देन एक और पैरामीटर आता है जिसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स क्या बोलते हैं? इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टाइम। क्या मतलब होता है इम्पल्स का? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टाइम। ये देख, इसको बोलते हैं इम्पल्स। ये इम्पल्स है, चुटकी मारना। क्यों? बहुत कम टाइम के लिए फोर्स एक्ट किया, समझा? फुटबॉल, फुटबॉल क्या, कौन सा क्रिकेट खेलता है? फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है? दोनों, मतलब क्रिकेट ज्यादा खेलता हूँ, फुटबॉल कम खेलता। ठीक है, तो क्रिकेट में जब तू बैटिंग करता है और बॉल आता है, तो बॉल बैट से चिपक जाता है क्या जिंदगी भर के लिए? नहीं। नहीं। जब वो बॉल आके बैट को हिट करता है तो बैट के ऊपर बॉल कुछ बहुत ही कम टाइम के लिए कांटेक्ट में रहता है। हाँ। एंड वो बहुत ही कम टाइम के कांटेक्ट में बैट अपना पूरा का पूरा फोर्स लगा देता है उसके ऊपर। हाँ। मतलब बहुत कम टाइम में बड़ा अमाउंट ऑफ फोर्स ट्रांसफर किया गया है। हाँ। तो जब कभी भी बहुत कम टाइम में बड़ा अमाउंट ऑफ फोर्स लगा देते हैं तो हम उस चीज को बोलते हैं कि ये इम्पल्स है। जैसे कि फुटबॉल में पेनल्टी किक मारने का, पेनल्टी किक, तो बॉल रखा रहता है, तो पीछे एक रन अप लेता है और आके जोर से लात मारता है। तो जब लात मारता है तो बॉल के साथ तेरा पैर भी जाता है क्या? नहीं। बॉल और पैर बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट में थे। हाँ। वो बहुत कम टाइम में पूरा का पूरा फोर्स ट्रांसफर किया तूने। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज इम्पल्स। हाँ। चलो, तो अभी इसका यूनिट निकालते हैं। यूनिट, व्हाट इज फोर्स का यूनिट? फोर्स का m1 l1 यूनिट, t⁻²। यूनिट, यूनिट। यूनिट। अच्छा, न्यूटन। न्यूटन। हाँ, टाइम का यूनिट सेकेंड। सेकेंड। ठीक है, तो न्यूटन पर सेकेंड ये इसका इम्पल्स का यूनिट है। ये न्यूटन मतलब क्या सिखाया तेरे मैंने? न्यूटन मतलब कौन? केजी मीटर पर मीटर पर सेकेंड। सेकेंड।
है क्या नहीं? हाँ बराबर ना? अरे अरे अरे, एक सेकंड रुक, थोड़ा गड़बड़ हो गया इधर। इम्पल्स का फॉर्मूला, इम्पल्स बताया, बड़ा फॉर्मूला गलत लिख दिया। इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम बेटा। क्या है इम्पल्स? फोर्स इनटू फोर्स टाइम। इंटू टाइम। तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। टाइम का यूनिट न्यूटन सेकेंड। तो सेकेंड। टाइम, न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट। तो न्यूटन मतलब क्या बोला था मैंने? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड केजी स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इनटू सेकेंड क्या होएगा? सेकेंड सेकेंड कैंसिल, और अल्टीमेटली क्या बचेगा इसका हाँ भी यूनिट? केजी मीटर पर सेकंड। कुछ सिमिलरिटी पा रहे हो बेटा यहाँ पे? इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी पा रहे हो? हाँ क्या सिमिलरिटी पाए? दोनों का मतलब सेम है। हाँ, तो अभी, केजी मीटर पर सेकंड अभी होता है। अभी ज्ञान की बात सुन, ज्ञान की बात। हैशटैग ज्ञान की बात। ओके, क्या है ज्ञान की बात? कि जिसका यूनिट सेम रहेगा, गेटिंग इट? जिसका यूनिट सेम रहेगा उसका डायमेंशन भी सेम होएगा। समझ रहे? ओके। समझ रहे क्या? हाँ सर। शक हो रहा है? शक हो रहा है? देखो, शक कर रहा ना, शक कर रहा ना, शक कर रहा ना, हाँ नटखट नटखट, शक कर रहा है। चल अभी देखो देता हूं मुंह तोड़ जवाब। फोर्स का डायमेंशन क्या है बोल? फोर्स का डायमेंशन। m1 l1 t raised to -1। ओके, L1 M1 T रेज टू -2। हाँ -2 टाइम का T रेज टू t 1। raised to 1। बराबर। यस। अभी दोनों मल्टीप्लीकेशन में सॉल्व करें तो क्या आएगा? L1 l1 m1 t raised to -1। सेम। शक कर रहा था हमारे पे, शक कर रहा था तू। ए ले मुंह थोड़ जवाब। समझा? चीज समझा क्या? गेम समझ में कैसे? हाँ सर। शॉर्टकट ट्रिक है, समझा क्या? ये एक बहुत खतरनाक शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत मतलब बहुत खतरनाक शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत। ये कि जिसका यस सर। यूनिट में उसका डायमेंशन भी सेम। सेम है। स्क्रीनशॉट नंबर 6। ले लिया सर। ओके, कितना टर्म हो गया तेरे पीछे? 8 ना? 8। चल, ये ले, नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म है हमारा वर्क। फोर्स इंटू वर्क डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है क्या नहीं? हाँ सर। तो डायमेंड, इसका यूनिट क्या निकलेगा? न्यूटन फोर्स का, डिस्टेंस का मीटर डिस्प्लेसमेंट का। तो न्यूटन न्यूटन मीटर हो गया। न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल बोलते हैं, जूल। क्या बोलते जूल। हैं मीटर को? जूल। जूल। तो बेसिकली वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल ऑलवेज। समझा? यस सर। वर्क डन किस में मेजर होता है बेटा? वर्क डन हमेशा मेजर जूल। होता है जूल में। तो इसका डायमेंशन निकाल के देखते हैं अभी। फोर्स का डायमेंशन क्या रहेगा? L1 M1 T -2। m1 डिस्प्लेसमेंट इज L1। l1 क्या आया इधर पे? l2 m1 t raised to -2। L2 M1 T रेज टू -2। तो जैसे मैंने बोला था ना कि फोर्स इंपॉर्टेंट है, अपना फोर्स का डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, हाँ वर्क का भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। यानी वर्क का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अभी 10वां टर्म, 10वां टर्म में ले रहा हूं। कौन सा लू, कौन सा लू, कौन सा लू? काइनेटिक एनर्जी। याद है? याद है? फॉर्मूला याद है क्या? हाफ mv स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अभी हाफ तो एक प्योर नंबर है,
है कि नहीं? हाफ क्या है? एक प्योर नंबर है ना रे। प्योर नंबर। तो प्योर नंबर का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता कभी भी। यूनिट एंड डायमेंशन किसका होता है? हाँ। वेरिएबल क्वांटिटीज का होता है। करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन किसका होता है बेटा? यूनिट्स एंड डायमेंशन होता है वेरिएबल क्वांटिटीज का। प्योर नंबर का यूनिट और डायमेंशन होता होता नहीं है। नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो ये हाफ का कोई भी नहीं रहेगा। ये मास का यूनिट क्या है रे? मास का यूनिट, मास का यूनिट M1 यूनिट केजी। केजी। वेलोसिटी का क्या यूनिट है? वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी स्क्वायर है ना, तो इधर पे मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड स्क्वायर। हाँ? ये क्या, ये सेम चीज को क्या, ये सेम चीज को मैं ऐसे लिख सकता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, ऐसा लिख सकता है क्या रे? हाँ। और इसको पहचान ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन है? कौन है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर? बालक बालक पनीर बालक, पहचान है ये कौन? ये अरे ये फोर्स। कौन है ये? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन है ये? फोर्स। फोर्स नहीं बे, न्यूटन है। हाँ, न्यूटन। समझा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन है? न्यूटन है। न्यूटन। तो इधर पे क्या लिखेगा मैं? न्यूटन लिखेगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पे। हाँ, क्या आएगा उसके बाजू में? ये उसके बाद में मीटर। मीटर। और न्यूटन मीटर कौन है बेटा? न्यूटन मीटर वर्क। जूल है ना, जूल। 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 तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? जूल लिखूंगा, जूल। तो अभी तो समझ गया रहेगा। एल स्क्वायर एम। क्या अभी अभी भी शक कर रहा है? अभी भी शक कर रहा है? नहीं। नहीं 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 नहीं, अभी भी शक कर रहा है तू कि ऐसे कैसे? चलो करके देखते हैं बाबू। हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। मास का डायमेंशन m1, वन। वेलोसिटी का डायमेंशन l1 t-1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m1, इधर पे हो जाएगा l2 t-2, स्क्वायर लग जाएगा ना अंदर। हाँ। फिर इसको सॉल्व करेगा तो यही मिलेगा, रीअरेंज किया तो l2 m1 t-2। हाँ। ऐसे लगा। इसलिए मैं जानबूझ के यूनिट सिखा रहा हूं, पता है? क्योंकि यूनिट के चक्कर में ना तेरा एक अलग आउटलुक आएगा, समझा? एंड ये ऐसे हाँ मैं सिर्फ सर। एम्स के बच्चों को पढ़ाता हूँ। अभी तेरा लेवल वो एम्स के बच्चों के इतना है करके मैं तुझे इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, समझा? हाँ क्लियर? सर। चल, कितना था लास्ट नंबर? कौन सा था? 10 था ना, 10। हाँ। चल अभी उठाता हूँ एक और। अब उठाता हूँ 11th, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी। ये स्क्रीनशॉट लिया क्या इसका अपन ने? नहीं ना? नहीं नहीं नहीं। ये कौन सा स्क्रीनशॉट नंबर रहेगा इसका? 7। लेना स्क्रीनशॉट। कर लिया। लिया? चल, लेट अस मेक इट लास्ट, 8वां स्क्रीनशॉट। पोटेंशियल एनर्जी, क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का? पोटेंशियल mgh। यस फॉर्मूला mgh। यस यस, असली मसाले सच सच, mgh है क्या नहीं? ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये mgh में मास का क्या यूनिट रहेगा रे? केजी। हाँ, अभी अभी तू सिंक हो गया, अभी सिंक हो गया फुल। जी माने एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, तो कोई भी एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन का यूनिट सेम ही रहता है, मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इंटू हाइट का यूनिट मीटर। मीटर। क्या तेरी तेज नजरें इसको पकड़ पा रही हैं? हाँ, पिछला वाला सेम था। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन है बेटा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन।
ओहो, अभी अभी फुल फॉर्म में आया, तो फुल फॉर्म में आ गया अभी। ये न्यूटन और ये मीटर। न्यूटन मीटर कौन है बेटा, कौन है न्यूटन मीटर? न्यूटन मीटर ये वर्क, ओ ये वर्क जूल, है बराबर, जूल, लेकिन उसका यूनिट जूल है। परफेक्ट परफेक्ट। जूल, जूल। तो अभी समझ गया रहेगा कि इसका डायमेंशन क्या आने वाला है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, शक कर रहा था ना, तू तो शक कर रहा था ना, क्या हो गया? हाँ अभी अभी खुशी खुशी बोल रहे हैं, बोल 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 बेटा बोल, क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, क्या आएगा? एल एल स्क्वायर L2 M1 इंटू एम वन T टी माइनस टू। रेज़ टू माइनस 2। या तो वो निकाल के भी देख लेते जरा एक बार, हाँ? करके भी देख लेते। तो ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो मास मतलब m1, एक्सेलरेशन L1 T माइनस टू, हाइट L1। M1 तो ये L1 प्लस L1 A2 L2 M1 T M1। माइनस टू। समझ गया ये? हाँ सर। पक्का ट्रिक समझ में आया? हाँ मतलब एकदम सुपीरियर लेवल का ट्रिक है, दिमाग में एक बार गया फटाक से काम आधा हो जाएगा। अभी अगर मैं तुमको ये चीज नहीं बता रहता ना, तू रटते बैठता था बैठ के। समझ में आया? बट जस्ट बिकॉज नाउ यू नो दिस थिंग, यू कैन लिटरली डिराइव डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। लिटरली यू कैन डिराइव इट फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? समझ गया ये पार्ट? हाँ पक्का पक्का? हाँ ठीक है, तो ले लीजिए आखिरी स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट नंबर 8। सर ले लिया। ओके, तो आज का पहला होमवर्क स्क्रीनशॉट्स, ठीक है? 8 के 8 स्क्रीनशॉट्स अपने को उठा के लिखने हैं। गेटिंग इट? ओके। एकदम अच्छे तरीके से। और लिखने के बाद सेकेंड स्टेप, ठीक है, लिखते वक्त ही वो खुद एक तेरा एनालिसिस हो जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। फिर लिख के होने के बाद उसको मेमोराइज करना है आपको। गेटिंग इट? पूरे फॉर्मूलेस, ठीक है, यूनिट सहित डायमेंशन सहित याद रखना है, ठीक है? अगर आपको वो डिराइव करने का है तो डिराइव करने के स्टाइल में याद रखो। बाय हार्ट होता है, कुछ कुछ जो स्टार करके दिया वो बाय हार्ट करना पड़ेगा क्योंकि उससे स्पीड आता है। ओके, ठीक है, तो ये 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप कि सर आपने सिखाया हुआ क्वेश्चन करके होने के बाद, ठीक है, मैं कहां से पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं? ठीक है, मुझे और क्वेश्चन सॉल्व करने का इच्छा हो रहा है सर, मेरा एक्साइटमेंट बढ़ गया है, मैं कहां से करूं? ठीक है सर, मुझे कॉन्फिडेंस लाने के लिए कुछ और सम्स प्रैक्टिस करने हैं, कहां से करूं? इन सारे सवालों का एक ही जवाब, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर पब्लिकेशन। ठीक है, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर पब्लिकेशन का बुक मिलता है मार्केट में, एररलेस फिजिक्स करके। अगर बाजू में बुक स्टॉल है तो जाके खरीद सकते हैं, नहीं जाने का है अमेजोन को बोलने का, 2 दिन में देके जाएगा। गेटिंग इट? क्लियर? लेटेस्ट एडिशन खरीदने का, लेटेस्ट, समझा? एकदम लेटेस्ट जो है ना, एकदम लेटेस्ट वो खरीदने का। क्लियर? दूसरा, इसके अलावा MTG का NCERT फिंगर टिप्स, ये जो कोटेशन में लिखा है ये बुक का नाम है, ठीक है? ये 2 बुक हमको कवर करने हैं, ठीक है, 2020 से लेके 2022 के बीच में। ये पूरा 2 बुक एररलेस इतना मोटा है कि तेरे घर पे अगर तेरे को तकिया नहीं रख के सोना है, एररलेस को रख के सो सकता है। गेटिंग इट? इतना अच्छा खासा उसका डायमेंशंस है, ठीक है? एंड NCERT फिंगर टिप्स इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट बोलते ना
फर्स्ट रेफरेंस हमारा एनसीईआरटी फिंगर टिप्स रहेगा। फिंगर टिप्स खत्म हो गया, वी वुड बी गोइंग टू एरएलएस का फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें हर चैप्टर के ये दोनों मिलाएंगे ना, दोनों मिलाएंगे तो हर चैप्टर के लगभग 450 से 550 क्वेश्चंस है पर चैप्टर। पर छोटा चैप्टर का 550 क्वेश्चंस है, बड़े बड़े चैप्टर के तो 800-900 क्वेश्चंस है इसके अंदर। तो वो पूरा हमको कवर करना है। तो जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा स्क्रीन पे जो आपके दिखेंगे, उनके अलावा एक्स्ट्रा क्या, तो ये है एक्स्ट्रा। दिस इज समथिंग यू हैव टू डू एंड एवरी डे, ठीक है, आफ्टर पोस्ट लेक्चर बाय डिफॉल्ट होमवर्क। पोस्ट लेक्चर हमारा बाय डिफॉल्ट होमवर्क क्या है, टेक्स्ट बुक रीड करने का, एचएससी बोर्ड का एज वेल एज एनसीईआरटी का लेके रखा है ना अपन ने। ठीक है, आर्बिट्ररीली जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उसको उस सीक्वेंस में पढ़ के रखना है, और उसमें से जो भी डाउट आया नेक्स्ट लेक्चर के पहले 15 मिनट में पूछने का। क्लियर, समझ गया? यस। एंड उसके बाद में जैसे जैसे होते चलेगा मैं बोलूंगा आपको कि ओम एरएलएस का क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 78 उड़ा दे, फिंगर टिप्स का 1 to 5 खत्म कर देना, मैं बताऊंगा। तो वो हो गया तो उसका भी डाउट सेशन उस दिन कर लेगा नेक्स्ट डे। क्लियर प्रॉपरली? चलो, आपको कुछ पूछना है इसमें तो आप पूछ सकते हो। सर इसमें नहीं, आपका YouTube चैनल का एक और बार नाम बता देंगे क्या? किसका? आपका YouTube चैनल का अपना नाम, वो मैं तो डिलीट हो गया। यस यस, आपको ये जो भी लेक्चर्स हैं, ये पूरे लेक्चर्स, जो भी लेक्चर अभी हमने किया, ठीक है, अभी लास्ट वाला नहीं, ये आज से, ठीक है, आज से जो भी लेक्चर है ये आपको यहाँ पे मिलेगा। गेटिंग इट? तो YouTube में टाइप करेगा ना, देखो मिल जाएगा, खुद ही पहला ही आ जाता है वो। क्लियर?